मित्रों, मैं विवेक। और आज चूँकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा है बॉस, हमको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है यूपी एनएचएम जो अभी डिलीट हुआ है, मतलब जो अभी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, और मतलब रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने कराया था, उसके बाद फिर जो है मामला जो है ख़राब हो गया। तो आज हम लोग जो है जो डीएमएलटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो डीएमएलटी का होता है जो, और फिर जो बाद में एनएचएम का होगा, जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, या फिर जीएनएम एनएम, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और बस बेसिक बातें हैं। देखो, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे और एकदम बात के लहजे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है? तो देखो, शुरुआत करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से। हर टॉपिक से, हर लैब से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो वैसे सर, माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? माइक्रोबायोलॉजी बॉस, हम लोग जो है माइक्रोब्स की स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी में जो है हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। देखिए, माइक्रोब्स में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी कहलाया जाएगा। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, आपका वायरस हो जाएगा, ठीक? खास बात ये है बॉस, जो वायरसेस होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं। ये जो होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, इनके पास कोशिका जैसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। आप लोग एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि वायरस कैसा है, तो वायरस कैसा होता है? वायरस नॉन सेलुलर होता है। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या आरएनए होता है, चाहे वायरस में डीएनए हुआ है आरएनए हुआ, ऐसा नहीं कि दोनों हो जाएगा। और जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाहरी लेयर जो होता है वो कैप्सिड होता है, वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक? कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर बनाते हैं। हाँ, वही जो है कैप्सोमियर से मिलकर कैप्सिड बना होता है। तो मित्रों, ये हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि माइक्रोब्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। ये बहुत ही बेसिक बात है दोस्तों कि उसके बाद देखिए हम लोग पहुंच गए हैं माइक्रोबायोलॉजी में। शुरुआत थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बैक्टीरिया से। तो अगर हम लोग जो है बात करें, अगर थोड़ा सा वैसी बात करें, तो ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। और बैक्टीरिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, वहाँ एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है। उसमें बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो बहुत थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में से जो पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर देता है, जो नेगेटिव होता है वो एक स्टेन कर लेता है, एक नॉन स्टेन नहीं कर पाता। वही ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में यही मेन अंतर है। हाँ, जो पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर देगा, और जो नेगेटिव होता है वो पिंक कलर देगा, या फिर कोई कलर ही नहीं देगा। वो कोई कलर रिटेन नहीं करता है। जो ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव की होती है वो थिन होती है, स्लिम बोल सकते हैं। हाँ, तो यही सब जो है बेसिक चीज़ें हैं, अंतर हैं। और अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों को जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो पढ़ के जाना है, उसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इसको आप जो स्पाइरोकीट होते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरिया का पहली बात शेप साइज बहुत अच्छी हाँ, शेप साइज, जैसे उसमें रॉड शेप बैक्टीरिया होता है आपका, हाँ, स्फेरिकल होता है, विब्रियो होता है, मतलब तामा शेप होता है। तो इस तरह कुछ बेसिक बातें आप लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के जाइए। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो है बैक्टीरिया के बारे में, तो हमने बताया कि जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आ जाएगा, स्टेफाइलोकोकस एवरेस जाएगा, बेडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा। तो ये सब आप जानिए कि ये कौन से बैक्टीरिया के कौन से ग्रुप से है। जैसे ये जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये जो बैक्टीरिया है इनका आप लोग जो भी अंतर है वो सब पढ़ के जाइए। और जो भी बैक्टीरिया है, कुछ बीमारियां जैसे हैं उनका कॉजेटिव एजेंट, जैसे आपका टिटेनस है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। बस अब टाइफाइड का बताइए। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी हो गया। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस बताइए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम और बोविस, ये जो है मतलब जनरली जो है थोड़ा सा लेस कॉमन है, लेकिन ये जान लीजिए कि माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम और माइकोबैक्टीरियम बोवेस, ये होती हैं बेसिक चीज़ें। उसके अलावा क्या हुआ, हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनके बारे में आप पढ़ के जाइए। और इसके अलावा आप लोग कल्चर मीडिया, तो देखिए कल्चर मीडिया में जैसे पेपर में तो आएगा कि जो लिखने वाला रिटन एग्जाम होता है जो DMLT के लिए बेसिकली होता है, उसमें तो आता है मतलब कल्चर मीडिया को आप डिफाइन कीजिए। लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे दे देगा कि कौन सा स्पेशल मीडिया है, कौन सा डिफरेंशियल मीडिया है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है, कौन सा लिक्विड कल्चर मीडिया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसको आप मशीन का टेम्परेचर देते हैं। हाँ, मशीन का टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर, टाइमिंग, इंक्यूबेशन पीरियड, हाँ, सब। और जो एक आपकी ऑटोक्लेव मशीन है, ऑटोक्लेव, तो उसका टेम्परेचर वो संभवतः 121 से 134 होता है बस। तो उसी के आप टेम्परेचर उसको पढ़ के जाइए।